आ गया। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। 11th का फर्स्ट चैप्टर है ये, यहीं से 11th का स्टार्ट होता है। इसमें हम मोल्स कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि मोल्स का पूरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, रिएक्शन के अंदर मोल को कैलकुलेट करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी से शुरुआत होती है, अगर इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे, एनसीईआरटी भी आप अगर फॉलो करते हैं तो वो स्टार्ट करता है मैटर से। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मैटर से। मैटर, मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। हर वो चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो और जिसके पास मास हो, उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसके पास कुछ मास होगा, अगर हम इसको कहीं पर रख दें तो ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? मैटर कहेंगे। ठीक है, तो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, जो भी हर वो चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और जिसके पास मास हो, उसको क्या कहेंगे? मैटर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोर्ड, जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, मार्कर, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये सब क्या है? मैटर है। ठीक है, अच्छा, जो हम बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, जो साउंड वेव जनरेट हो रही है, क्या वो भी मैटर का पार्ट होता है? आप जो बोल रहे हैं, जो साउंड वेव जनरेट होती है, क्या वो मैटर का पार्ट होता है? तो एक साइंटिस्ट आए थे, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली ने बताया है कि हर मैटर का क्या दो नेचर होता है। एक पार्टिकल नेचर होता है मैटर का, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। तो अगर पूछा जाए क्या वेव भी मैटर का पार्ट होता है, तो वेव भी क्या? मैटर होता है, वेव भी मैटर होता है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आप पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ये डी ब्रॉगली जी आएंगे, तो वहां पे ब्रॉड में हम लोग पढ़ेंगे, इन्होंने एक इक्वेशन दिया है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन, ठीक है, वेव के लिए। तो फर्दर अब मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं, दो तरह से मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड वन केमिकल क्लासिफिकेशन।
मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर के स्टेट्स को पढ़ते हैं कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स होते हैं? तो सॉलिड, लिक्विड, थर्ड गैस, प्लाज्मा एंड फिफ्थ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी बोलते हैं इसको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ते हैं। मैटर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इनके में ये जो स्टेट होते हैं मैटर के, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये मैटर की जो स्टेट्स होते हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? अपने स्टेट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसी को हम देखते हैं। मैटर के जो स्टेट्स हैं उनको देखते हैं हम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। फिर अगर ये मैटर की जो स्टेट्स हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड से सॉलिड बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड बनने के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। फिर अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड बनने के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? ठीक है, गैस स्टेट में जो पार्टिकल हैं उनको अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दें, इनको बहुत ज्यादा अगर गर्म कर दें, इनको अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दें, तो जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके पार्टिकल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो पार्टिकल आयनाइज हो जाते हैं। गैस के पार्टिकल के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? निकल जाता है और वो क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम गैस के पार्टिकल को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दें, बहुत ज्यादा गर्म कर दे, तो वहां से हमको एक नया स्टेट मिलता है, प्लाज्मा स्टेट मिलता है। ठीक, और अगर हम सॉलिड को और ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर हम कूल कर दें, इसको क्या कर दें? बहुत ज्यादा कूल कर दें, बहुत ज्यादा, बहुत मिनिमम टेम्परेचर पे ले जाएं, बहुत ज्यादा ठंडा हम इसको कर दें, बहुत मिनिमम, तो ये क्या एक सुपर एटम बना लेता है। जो गैस के सॉलिड के कई एटम मिलके सुपर एटम बना लेते हैं, इसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी बोलते हैं। ठीक, तो मैटर के ये स्टेट होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और गैस के पार्टिकल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दें तो क्या होता है? गैस के पार्टिकल आयनाइज हो जाते हैं, एक नया स्टेट मिल जाता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं।
ये मैटर का स्टेट हमको सन के आसपास पाया जाएगा, जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा। सन के आसपास जो एरिया होगा वहां पे प्लाज्मा स्टेट पाया जाएगा, ठीक है। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहां पाया जाएगा? कुछ हमारे मतलब यूनिवर्स में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे सनलाइट हजारों साल तक नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पे हमको ये स्टेट मिल जाएगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। अब आगे देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है 132 डिग्री सेल्सियस। 132 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा तो यूरिया सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट हम किसका निकालते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट कौन करेगा? मेल्ट सॉलिड करेगा, तो सॉलिड का हम हमेशा क्या निकालेंगे? सॉलिड का हम मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल कौन करता है? लिक्विड का हम क्या निकालेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड का हम क्या निकालेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अल्कोहल हो गया, मिल्क हो गया, इन सब का हम बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। बट शुगर हो गया, साल्ट हो गया, इन सब का हम मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का निकालते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का निकालते हैं, ठीक। तो मैटर का ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब सेकंड वन केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। इसमें दो कैटेगरी है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन पाया जाता है? प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक। मिक्सचर भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस कौन कौन होते हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर कौन कौन से होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस which are made up of only one type of atom। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
क्लोरीन गैस हो गई, ये सब क्या हो गए, ये एलिमेंट ही हैं, एक ही प्रकार के एटम है। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही एटम है, क्लोरीन में क्लोरीन ही एटम है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब एलिमेंट हो गए। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड जब दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जब दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे NaCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है। इनमें एलिमेंट का कंपोजिशन फिक्स है। NaCl में कंपोजिशन क्या है, एक एटम सोडियम का है, एक ही एटम क्लोरीन का, 1:1 फिक्स रेशियो है। और इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन हो, सब्सटेंस का कंपोजिशन ना बदले, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे ये सपोज दैट कि हम वाटर लिए हैं और इसमें हम डाल रहे हैं नमक, साल्ट। वाटर लिए हैं, इसमें हम नमक डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ अगर हम कंपोजिशन देखेंगे साल्ट और वाटर का, अगर कहीं से हम एक सैंपल उठा के चेक करें, यहाँ से एक सैंपल ले लें या यहाँ से एक सैंपल ले लें या यहाँ से एक सैंपल ले लें, तो कंपोजिशन जो है साल्ट एंड वाटर का फिक्स रहेगा। कंपोजिशन जो साल्ट एंड वाटर का है वो फिक्स रहेगा। साल्ट और वाटर का कंपोजिशन हर जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ हर जगह कंपोजिशन फिक्स रहेगा। कहीं से भी हम सैंपल उठा के चेक करेंगे, साल्ट एंड वाटर का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे साल्ट एंड वाटर का कंपोजिशन सपोज दैट कि 2:1 है, तो यहाँ भी 2:1 होगा, यहाँ भी 2:1 होगा, यहाँ भी 2:1 होगा। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। एनी मिक्सचर which had same or uniform composition throughout the solution is called homogeneous mixture, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर हम लेंगे तो वहां पे कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि हमने पानी लिया है और इसमें हम आयल को हम मिक्स कर रहे हैं। आयल एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन हर जगह चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर।